मेरा नाम बाबूलाल यादव है। मैं विगत 15 वर्षों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा श्री को टीवी पे देखकर मैं सीखा हूँ। बाबा श्री कहते थे कि कपालभाति करने से ये लाभ होता है, तब वो करते थे तो मैंने भी देखा कि कपालभाति करने से लाभ होता है। तो वो नासिका के द्वारा झटके से सांस को बाहर छोड़ते थे, करते तो वैसा ही मैं करता था। तो वाकई मुझे लगा कि हमारे पाचन तंत्र में विशेष लाभ होता है कपालभाति। नासिका के द्वारा झटके से सांस बाहर पेट अंदर दोनों क्रिया एक साथ होती है, मध्यम गति के साथ किया जाता है। इससे अद्भुत लाभ होता है, पूरा पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो उन्हें बताया कि भस्त्री का प्राणायाम नासिका के द्वारा पूरे फेफड़ों को भरते हुए सांस लेना और छोड़ना, जिससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, मस्तिष्क संबंधी, ब्लड प्रेशर संबंधी रोग दूर होते। जैसा वो बताया वैसा मैंने किया तो मुझे विशेष बस नासिका के द्वारा फेफड़ों को भरना और छोड़ना। 2-2.5 सेकंड में सांस को लेना होता है, 2-2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना होता है। हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि मस्तिष्क संबंधी रोग विकार दूर होते हैं। दाएं नासिका को बंद करके दाएं अंगूठे से बाईं नासिका से सांस लेकर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से सांस को छोड़ते हैं। फिर इसी तरह दूसरी तरह जब उन्होंने बताया कि इसके करने से मानसिक तनाव दूर होता है, तो यह भी ये किया तो ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर के अंदर हृदय से लेके फेफड़े से लेके मानसिक तनाव दूर होने लगा। तो मन में और जिज्ञासा पैदा हुई। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि बाह्य प्राणायाम करने से आंतरिक शक्ति शरीर का शोधन होता है, तो सांसों को बाहर छोड़कर बाहर रोकता है। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम लगाया जाता है। पहला मूल बंद, उद्यान बंद और जालन बंद। सांसों को बाहर छोड़कर एनएस वाक को खींचना, पेट को पीठ से लगाना, ठुड्डी को कंठ से, यानी शरीर का शोधन का कार्य करता है। ऐसा उन्होंने बताया, मैंने किया तो कोष्ठबद्धता भी कोई, आंतरिक शक्तियों का भी जागरण होने लगा। जैसे बाह्य प्राणायाम शरीर शोधन के लिए कार्य करता है। फिर उन्होंने बताया कि उज्जाई करने से गले संबंधी रोग विकार दूर होते हैं। जब उन्होंने किया तो मैंने भी करके देखा तो मुझे भी अद्भुत लाभ। कभी 15 साल में टॉन्सिल से नहीं हुए, गले के संक्रमण नहीं हुए, बस केवल हल्का सा गले को टाइट करके कंठ द्वारा सांस को लेना होता है, फेफड़ों में रोकना होता है। इसके बाद दाईं नासिका को बंद करके सांस को बाहर छोड़ा जाता है। जैसे तो बीवी सांस फेफड़ों में रोकी, फेफड़ों में रोकते तो मूल बंद भी लगा लेते। एनएस वाक को खींचना, जालंधर बंद। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो और फिर दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। इससे गले संबंधी रोगों में विशेष लाभ है। फिर उन्होंने बताया कि अनुलोम विलोम को बता दिया। उन्होंने बताया अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करते हैं भौरे की तरह, जिससे मानसिक तनाव दूर होता है। मेमोरी सार को तो रात को नींद आती है, जिसको रात को नींद नहीं आती तो भ्रामरी करके देगी। तो ऐसा किया तो विशेष रात को नींद आने लगी। तर्जनी उंगली माथे पर, बाकी उंगली नाक के मूल पर, लंबी गहरी सांसों को कान के छोटे पर्दे बाहर से बंद और नाक से सुरीली आवाज में ओम का नाद। ये किया तो बातचीत ऐसा लगने लगा, तनाव भी दूर होता, याददाश्त मजबूत हो गई। फिर उन्होंने बताया उद्गीत ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क संबंधी रोगों में विकार होता है। ओम का उच्चारण जब इसको किया तो अपने आप अध्यात्म परमेश्वर के बारे में समझ में आने लगी। ओम सत्य है क्या। इसके बाद उन्होंने बताया कि ध्यानस्थ होकर बैठने से, प्राणायाम करने के बाद ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये 2 मिनट करके देखा तो अपने आप अच्छे लगने लगा, नींद आने लगी। भाई 1 मिनट आंखों बंद करके केवल सांसों पे ध्यान लगाना। फिर उन्होंने बताया आसनों के बारे में। आसनों के बारे में बताया कि कई प्रकार के आसन हैं, लेकिन सर्वांग आसन करने से शरीर के सभी आंतरिक अंगों को शक्ति मिलती है। तब उन्होंने किया तो मैंने भी करके देखा तो मुझे भी लगा। तो सर्वांग आसन, सर्वांग सभी शारीरिक अंगों को शक्ति देने वाला। एक मिनट से लेकर 5 मिनट इसको किया जा सकता है। 1 मिनट 2 मिनट। जब वापस आना, सांस को छोड़ती है, धीरे धीरे मन की गति से पैर वापस।
जब ये किया उनने बताया तो अद्भुत शरीर में लगा के बाकी बहुत लाभ होता है। इसके बाद उनने बताया आसनों का राजा शीर्षासन, लेकिन जब इसको बचपन से ही अभ्यास हो तो इसको लगाते रहना चाहिए। 40 साल के बाद कोशिश नहीं करना चाहिए। तो शीर्षासन माने टॉप क्लास, मस्तिष्क संबंधी पूरे शरीर की संरचना के लिए। शीर्षासन करने के बाद बैठना चाहिए, शवासन में लेट जाना चाहिए। और उन्होंने इसके बारे में बताया सूक्ष्म व्यायाम के बारे में जो करते हैं उसे अद्भुत लाभ होता है। अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, खून का संचरण, आसन, प्राणायाम सभी के बारे में उन्होंने बताया। जब किया फिर मन में लगा के सेवा करना चाहिए। तो योग क्लास पतंजलि से जुड़ गए, योग किया और करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं आज सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा स्वयं के लिए देना सीख जाइए और मन में कम से कम 100 वर्ष जीने की इच्छा होना चाहिए। इच्छा तो होना चाहिए ना। जब आप योग करोगे, स्वस्थ रहोगे तो आपके खान पान दिनचर्या में भी रूपांतरण आ जाए। अपने आप बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान ने ये मानव जो जीवन दिया है अद्भुत है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सभी से निवेदन है कि सभी भाई बहन ऐसे समय रामदेव जिनने जो दवा ऐसी निकाली है कि अद्भुत लाभ देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी।